ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का वह सीरीज जो मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन देकर उसको एंड किया था, आज वहां से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 साइन क्यू अल्फा प्लस 20 कॉस क्यू अल्फा इज इक्वल टू 12 है, राइट। और आपसे ये कह रहा है कि 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये इसका मान क्या आएगा, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, आइए हम लोग बेसिकली इस पर ध्यान देते हैं और चीज़ों को जल्दी सेंस लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखो जी, यहाँ पर साइन स्क्वायर से सीधे कंपेयर करो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। बस यही रूल पर हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग का जो टाइप चल रहा है यही टाइप चल रहा है और इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें ये देखना है कि साइन स्क्वायर को छाटो, यानी साइन क्यू अल्फा में एक्स्ट्रा क्या है साइन स्क्वायर से, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अब कुछ नहीं करो, इसी 15 को यहाँ फेंक दो, यानी 12/15। ये जो कोफिशिएंट है ना बाबू, इसी को कर दो 12/15। यानी कि अगर मैं 3 से काटूँ तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4/5। ये ना बनेगा दोस्तों, इसका 4/5 बनेगा। बात को समझिएगा ध्यान से, 4/5। सेम उसी प्रकार से कॉस क्यू अल्फा, तो कॉस क्यू अल्फा में कॉस स्क्वायर से एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा यहाँ पर आप रखो, कॉस अल्फा, और यहाँ पर क्या कर दो 12/20, यह कर दो। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, जो कोफिशिएंट है उसको ठीक नीचे लिख देना आपको, और जो कॉस स्क्वायर से एक्स्ट्रा जो बच रहा है वह क्या बच रहा है हमारे पास, कॉस। कॉस क्यू लाने के लिए कॉस स्क्वायर में क्या से गुना करेंगे, कॉस से गुना करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास उससे कंपेयर करना है। दोस्तों थोड़ा करेंगे इसको, कितना से कटेगा, 4 से, 4 दिए 12 और 4 पचे 20, मतलब 3/5। ठीक है मेरे भाई। अब बस इतना खाली कर लिया, आपका काम हो गया होता। तो देखो, यहाँ पर जल्दी से लाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें निकल चुकी है, कॉस और एक साइन अल्फा। हमसे जो क्वेश्चन कह रहा गया कि 10 साइन अल्फा मतलब 10 साइन अल्फा, 10 इंटू साइन अल्फा। अल्फा का मान क्या दिया साइन का, 4/5, ये दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कह रहा है हमारे पास 15 कॉस अल्फा, 15 कॉस अल्फा। तो 15 कॉस अल्फा का मान क्या हमारे पास, 3/5। ये नहीं क्वेश्चन में था हमारे पास। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसी का मान हमें निकालना था। मैं इसको दोबारा लिखने को उचित नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे लिखना पड़ेगा। आप समझ आना कि देखो, 10 साइन अल्फा मतलब 10 साइन अल्फा का मान 4/5 हो गया, और 15 कॉस अल्फा का मान, अल्फा का मान क्या, 3/5। बोलो हाँ है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह 5 से 5 कटेंगे, 5 दूनी के 10 यानी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 5 तिया 15 यानी 3 तिया के 9। 8 और 9 कितना दोस्तों, 17 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आप लोग बना चुके होंगे। कुछ बच्चे अगर जो सिंसियर बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं मन लगाकर, वे बिल्कुल समझ पाए होंगे और बना भी लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पर मैंने दिया था दोस्तों, और मुझे उम्मीद था कि आपने इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर लिया होगा। तो जो बच्चे सोल्व कर लिए हो उन्हें आंसर चेक करना 20 आया होगा आपका भी। आगे बढ़ा जाए क्या, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, आपने लिखा होगा कल पिछले क्लास में जो मैंने लिखवाया था। लिखिएगा अगला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त। हाँ, क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ बोर्ड पर। यह था कि इफ साइन टू द पावर 4 अल्फा, या ए दिया हुआ है ना, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बटे में ए स्मॉल ए, उसके बाद कॉस टू द पावर 4a बटे में b, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों 1/a प्लस b, ये दिखाई दे रहा है। पूछ रहा हमसे क्या कि फाइंड साइन टू द पावर 8a प्लस, यहाँ पर आपका aq है, और यहाँ पर दोस्तों कॉस टू द पावर 8a बटे में bq। इसका मान हमसे पूछा गया है दोस्त। तो कैसे निकालोगे इसका मान, एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ साइन टू द पावर 4a, मतलब साइन का पावर आपका 4 दिखाई दे रहा है, और कॉस का भी पावर 4 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों 1/ab। तो हमसे कह रहा है मेरे भाई कि साइन टू द पावर 8a प्लस aq बटा में aq प्लस कॉस टू द पावर 8a बटा में bq, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जल्दी से क्या करना चाहिए, मैं उस पर लेकर आपको चलने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखना, सिंपली वही रूल है। रूल क्या कहता है मेरे भाई, देखो ध्यान से सब बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। अगर जिन बच्चों को यह रूल याद है वो आराम से यह क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा होगा। सिर्फ इसी पर बेस्ट काम करना है। ध्यान रखना कि इधर जो वैल्यू है मुझे क्या रखना है दोस्तों, 1 रखना है, हाँ या ना, 1 रखना है। तो अगर मुझे 1 रखना है तो इस a प्लस बी को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं, हो गया आपका काम। देखो समझिए, मैं ज़्यादा लिखने पर विश्वास नहीं करता हूँ, यहाँ पर अब समझाता हूँ आपको इसका शॉर्ट में कैसे काम करेंगे। देखो साइन स्क्वायर हमें लेना होता है और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर का पावर, साइन स्क्वायर का पावर 4 यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करो, इसी ए को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ए बटे में ए प्लस बी। ए तो पहले से ही नीचे है, इसको डालने की जरूरत है, क्योंकि जब इधर ले जाओगे इसको फिर आपको इधर ही फेंकना पड़ेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इसको यहाँ ही छोड़ दो, इस ए को बस यहाँ पर 1 में गुना कर दो। कोई डाउट किसी बच्चा को? उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कॉस स्क्वायर के लिए, तो कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या हो जाएगा, बी को गुना कर दो वहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, बी बटे में ए प्लस बी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। इस a प्लस बी से मैंने यहाँ पर गुना करूँगा तो a प्लस बी इंटू साइन टू द पावर 4a हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, है ना। फिर a प्लस बी से यहाँ गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू कॉस टू द पावर 4a, ये हो जाएगा हमारा, और नीचे b रहेगा ही, तब यहाँ 1 बनेगा, राइट। तो फिर से 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करेंगे साइन टू द पावर 4a से साइन स्क्वायर में, तो एक्स्ट्रा क्या पड़ेगा, साइन स्क्वायर ही पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए पड़ेगा, तो ए से मुझे 1 में गुना करने पड़ेगा और नीचे कोएफिशिएंट है वो नीचे लाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे उतना काम करने से उचित है कि हमें इतना ही काम करो और इसमें जल्दी से आंसर हम ला पाओ। तो ये चीज़ आपको काम करना पड़ेगा दोस्त। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो लाना क्या था, साइन टू द पावर 8a बाई a क्यूब। तो एक बात बताना, हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर, मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, या यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना आपका साइन टू द पावर, हाँ पावर 4 करना पड़ेगा ना, आपका पावर 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, साइन स्क्वायर का पावर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4a बटे में a क्यूब, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर a का पावर 4 करना पड़ेगा बटे में। चूंकि आपने पढ़ा होगा कि देखो जी, हम लोग बेस क्या सीखे थे, a टू द पावर m और होल टू द पावर n है, तो यह गुना होता है, mn होता है कि नहीं होता है। तो a टू द पावर m n का यह रूप लेता है। उसी प्रकार से अगर स्क्वायर में मैं 4 से गुना करूँ तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, और 2 से 4 में गुना कितना बनेगा, 8 बनेगा, हाँ या ना। तो इस प्रकार से हमें काम यहाँ करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ पर समझना है ना, ये चीज़ समझना। अगर a स्क्वायर साइन स्क्वायर a के बारे में, साइन स्क्वायर a है दोस्तों, ये साइन स्क्वायर a है ना बाबू। देखो साइन स्क्वायर a का मान क्या हमारे पास, a बाई ए प्लस बी, है ना। अब चलो a काट मत देना है इसको, वो काट नहीं सकते ना। तो देखो यहाँ पावर 4 है, मतलब मैं इससे कर सकता हूँ a टू द पावर 4 बटे में a प्लस बी होल टू द पावर 4, और नीचे क्या है हमारे पास, a क्यूब। कोई समस्या किसी बच्चों को? यहाँ पर आपका यह पावर 4 रहेगा, चूंकि यह बेस का पावर 4 रहेगा। और उसी प्रकार से सुमित, कॉस स्क्वायर a का मान क्या हमारे पास, b बाई ए प्लस बी, तो पावर 4 करेंगे तो क्या बनेगा, b टू द पावर 4 बटा में a प्लस बी और पावर 4, और इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जब इतना काम कर लिए, थोड़ा सा और कर ही दो आप। देखो यहाँ पर a क्यू से a क्यू जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a, b क्यू से b क्यू जाएगा b क्यू, तो क्या बनेगा हमारे पास b। ऊपर में 4 b है और नीचे 3 b है, तो एक भी बचेगा हमारे पास। तो देखो दोस्तों, a यहाँ पर हो गया और b यहाँ पर हो गया, तो हमारे पास जो बना दोस्तों a प्लस बी, और नीचे देख रहे हैं हम लोग a प्लस बी होल टू द पावर 4 है, हाँ ना दोस्तों। तो यह देखो ऊपर में 1 है और नीचे 4 है, तो कट के कितना बचेगा, 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। कोई डाउट किसी बच्चा को? 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब, या आप ये भी कह सकते हो 1 बाई ए बी का होल क्यूब। आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो 3 दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये आपको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 1 बाई ए प्लस बी का अगर होल क्यूब भी रहेगा तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को है?
तो यह चीज़ है कि आपको देखो यह तभी समझ में आएगा जब आपको बेस टर्म जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में वो आपने अच्छे से समझ गया हो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि घर से आप बना के रखना इसको, और मैं अगली क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस पर देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आइए स्क्रीन पर हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिख लेते हैं बच्चे ने। क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ यह लगा दो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ जो बच्चे भी SSCGL का एग्जाम देने वाले हो, CHSL का देने वाले हो या LDCG का भी है ना, उसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है और मैं उसी पूछा गया क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इफ x sin q थीटा प्लस y cos q थीटा, x sin q थीटा प्लस y cos q थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछा है कि एंड x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। तो पूछा आपसे क्या कि फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर का मान क्या आएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x sin q थीटा प्लस y cos q थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा एंड x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। तो पूछ रहा आपसे क्या कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान क्या आएगा, ये आपको बताना मेरे भाई। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को आप लगा देना VVI, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये रिपीट करता है। इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मौका मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को जल्दी से सोल्व कैसे करते हैं हम लोग, उन्हीं पर आपको उसी क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि इफ x sin q थीटा इज इक्वल टू y cos q थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा। पहले इसको एक बेसिक तरीके से मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर क्या कि x sin थीटा और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, कोई समस्या किसी बच्चों को? कुछ तो बोल दो हाँ होना। वेरी गुड। यहाँ पर देखिएगा y cos थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहां पर हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। समझिएगा मिली के दीदी, इधर ध्यान दीजिए ना। अब एक बात बताइए कि y cos थीटा और x sin थीटा दोनों तो बराबर है मेरे भाई। x sin थीटा और y cos दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या मैं y cos थीटा के स्थान पर x sin थीटा पुट कर सकता मेरे दोस्त? वेरी गुड। तो यहां पर देखिएगा x sin थीटा, एक सेकेंड, x sin थीटा और यह आपका कितना है दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो y cos थीटा का मान हमने क्या जस्ट दिखाया आपको, x sin थीटा। तो यहां पर रख दो x sin थीटा और यहां पर हम लोग कर दिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। यह मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर यह चीज मेंशन कर सकता हूं इजिली, ओहो ठीक है, कि x का मान cos थीटा। कोई डांट देगा मेरे को? कोई डांट देगा बच्चे मेरे को? देखो इस सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और y का मान sin थीटा। अब ये इतना कहिए दिए, थोड़ा सा भी कह दो, क्योंकि स्क्वायरिंग में सम करना था। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन रही बात कि यह हुआ कैसे, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न यहाँ पर आपको अभी दिमाग लगा होगा कि यह हुआ कैसे। दोस्तों मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा, आप देखना ध्यान से कि देखो जी यहाँ पर एक साइन थीटा और एक साइन थीटा दोनों में कॉमन है मेरे भाई। तो आप क्या करो कि एक साइन थीटा को आपने बाहर निकाल लिया, तुम्हारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा दोस्तों, प्रेम से बोल दो, वेरी गुड, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा गया मेरे भाई। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लिखे न लिखे कोई फर्क पड़ेगा?
तो मैंने उसे नहीं लिखना उचित समझ रहा हूँ, मैं नहीं लिखा इसे। हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा। चूंकि इसका मान मुझे 1 मालूम चल गया, तो 1 में x से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास x का जो मान है मेरे भाई वो कितना आया, कॉस थीटा। x का मान क्या आ गया, कॉस थीटा। और अभी जस्ट मैंने भी बताया आपको क्या, कि देखो जी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x साइन थीटा इक्वल टू क्या है, y कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। तो देखो जी x का मान हमारे पास वो क्या दिया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पुट कर दो इंटू साइन थीटा, और y कॉस थीटा यहाँ पर रख दिए। तो दोस्तों कॉस से कॉस जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, y का मान साइन थीटा। हो या ना। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे भाई कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालो। तो x का मान हमारे पास है कितना आपका, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और y का मान क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। मान क्या बनेगा दोस्तों, इन इसका प्रोसेस है, ये इसका एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ जो आप इस पर काम कर सकते हैं और इजीली आप आंसर को ला सकते हैं। फटाफट रफ करते चलेंगे, ठीक है। चाहे रफ आप वहां से कर लेना ना, वीडियो से देख लेना दोबारा। आप वीडियो को कनेक्ट नहीं किए ना सब बच्चे लोग, सब किया हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड है, कनेक्ट करके छोड़ देना सब बच्चे। दोस्तों ये चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं, सारा चीज आपको मैं अपलोड कर दूंगा, आप घर में बैठ के चीज़ों को फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, तो नो डाउट आपकी जो स्ट्रेंथ है, समझने की स्किल है, वो धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होगी। तो मैं इसे क्या करता हूँ, आपको घर से बनाने के लिए छोड़ता हूँ, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, है ना, फेयर करें, सब काम कर सकते हैं। बस ध्यान रहे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपको अनुकूल समझ में आने लगेगी। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, एक और तरीका से समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखो x साइन क्यू थीटा और y कॉस क्यू थीटा, y कॉस क्यू थीटा, समय थोड़ा हम लोग यहाँ पर कम होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप भी स्मार्ट स्टडी करो। घर में आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप वहाँ पर जाके आप फिर से रिकॉल कर सकते हो, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ही। यहाँ पर एक साइन थीटा और ये हो जाएगा y कॉस थीटा, ये दिखाई हमें दे रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। हमसे पूछ रहा है क्या कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, ये हमसे पूछा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा। ओहो, ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है कि इसका मान क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा। तो बाबू सबसे पहले आपको इसका जो रूल मैंने बताया था शायद आपको याद होनी चाहिए, इस पर कैसे हम लोग काम करते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, इसके बेसिक में आपको लेके जाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। आप यहां पर देखो ध्यान से कि साइन क्यू थीटा है, साइन क्यू थीटा, हमें यहां पर क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है ना मेरे भाई। अब यहां से अगर मैं तुलना करता हूं कि अगर साइन क्यू थीटा जो है दोस्तों, साइन क्यू थीटा जो है साइन स्क्वायर से कितना ज्यादा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे समझिए, देखो यहां पर x साइन क्यू थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दोस्तों यहां पर y कॉस क्यू थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, हाँ या ना। मैं इस चीज को नीचे शिफ्ट कर सकता हूं आधार बांटकर। अब एक बात बताना यहां से दोस्तों कि साइन क्यू से साइन क्यू जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर, हाँ या ना, इन साइन स्क्वायर बनेगा, यानी कि यहां पर होगा दोस्तों क्या कि x साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बनेगा, कॉस थीटा। कोई समस्या किसी बच्चों को। अब यहां पर समझना दोस्तों, यहां पर क्या कि कॉस से कॉस जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर में, यानी कि y थीटा बटे में इक्वल क्या होगा, हाँ या ना। लेकिन मेरे भाई आपने सीखा होगा एक चीज और, ध्यान से देखिएगा कि मैं इस चीज को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके लिखता हूं ताकि आप अच्छे समझ में आए आपको। यहां पर मैंने कर दिया कि x बटे में कॉस थीटा, और यहां पर मैंने आपको थोड़ा सुधार दिया, इसको मैं चीजें वही लिख रहा हूं लेकिन थोड़ा तरीका बदल रहा हूं, और यहां पर लिख दिया साइन थीटा
और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका ब्रैकेट यह कर दिया। कोई समस्या होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात बताना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ही आपका 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है? 1 होता है ना बाबू 1। अब यहाँ पर मैं 1 से गुना करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी रहेगा उसका मान को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? हमें 1 मानना पड़ेगा। तो एक बात बताना मेरे भाई, यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू बनकर आया ये तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से ही 1 आ सकता है। तो हमारे पास जो ये बचा इसका मतलब कि x cos थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। तो x का मान क्या बनेगा? cos थीटा। कुछ तो बोल दीजिए। सेम उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आप लोग समझ पा रहे हो सब बच्चे? वेरी गुड। y sin थीटा का मान अगर हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्योंकि इसी का मान इन दोनों के ही जोड़ने के बाद 1 आता है, तो इसके बाद कुछ भी होगा उसे क्या मानना होगा? 1 मानना होगा। तो दोस्तों y का मान हमारे पास क्या बनेगा? sin थीटा। यानी इस प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, प्रश्न को सोल्व करने के लिए अगर नहीं भी दिया होता तो भी हमारा काम हो गया होता। नहीं होता? आराम से हो गया होता। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और यह क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये नहीं भी दिया उसके बिना भी हम लोग यह काम को कर लिए। एक बार यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि यह प्रश्न अगर हो सकता है कि अगर उस तरीके से अगर समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे ब्रेक करके आप जाएंगे तो भी आंसर आपका सेम रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, वर्कआउट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप खुद वर्कआउट नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है। जब आप जिम में जाते हो तो ट्रेनर जो है ना सिखाता है आपको कि देखो जी ऐसे डंबल मारो, ये उठाओ, ऐसे प्रेस करो। वो करता नहीं आपको, सिर्फ सिखाता है आपको, लेकिन करना खुद आपको पड़ेगा, है ना। अगर सब कुछ अगर काम वो ट्रेनर ही कर देता है तो सिर्फ उसके बॉडी में आएगा, आपके बॉडी में नहीं आएगा। यानी कि आपके बॉडी में अगर सिर्फ चाहिए होगा दोस्तों, फिर आपके बॉडी से पसीना निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप में एक मैथ्स का एक नया शेप आप तैयार कर पाएंगे। चलिए तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर पा रहे होंगे, लेकिन बीच में आपको पूरा मौका नहीं मिल रहा होगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये अधूरी ख्वाहिश है, पूरी ख्वाहिश के लिए आपको यूट्यूब में जाकर फिर से चीज़ों को रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों। क्लास के बाद भी आप इससे देख सकते हैं, हम आपको दे देंगे मौका। इससे क्लास खत्म हुआ ना तो क्लास के बाद आपके पास खुला रहेगा, आराम से नोट डाउन करते हुए चलिए। कोई समस्या नहीं ना है आपका? गुड, वेरी गुड। तो अब समझना है पर दोस्तों, मैं किसी को इरेज नहीं कर रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ, आराम से उसको बाद में कवर अप कर पाएंगे। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किया दोस्तों, वह सब के सब एक फैक्ट पर बेस्ड था, जिसका टाइप जो भी रहा होगा, आप टाइप्स देख सीखा होगा। मैंने टाइप का नाम लिखवा दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा दोस्तों? 1। इस टाइप पर मैंने प्रश्न उठाने का प्रयास किया और इस पर मैं काम भी कर रहा था, है ना। अब मैं इसके बाद आके लेके चलने वाला हूँ थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है मेरे भाई। चलिए तो इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, आइए बात करते मेरे भाई। अभी सिर्फ आपको समझना है, नोट करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ समझना। आपको ध्यान से देखिएगा, यह कह रहा है हमारे पास कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c है, लिखना मना है, धूम्रपान करना मना लिखा रहता है ना उसमें, है ना। यहाँ पर लिखना मना है, सिर्फ आपको क्या करना, आपको समझना है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान हमारे पास c है। अब क्या करेगा दोस्तों, एग्जाम में इसके जो कोएफिशिएंट है या तो इसे इंटरचेंज कर देगा, जैसे a को b को और b को एक जगह पर ले आएगा। देखिए यहाँ पर b कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, a कर दिया। सिर्फ मैंने कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया है। कोएफिशिएंट बोले तो गुना। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो साइन थीटा है यहाँ पर मैंने साइन थीटा कर दिया, या कॉस थीटा है मैंने यहाँ पर कॉस थीटा कर दिया, प्लस या क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए ध्यान रखना, गड़बड़ाना मत। और इसका मान आपको d दिखाई दे रहा है, यह कॉन्सेप्ट मैं रेडी कर रहा हूँ आपको। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान हमारे पास दोस्तों c है, और साथ ही साथ हमें यह मैंने बताया क्या है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान क्या है दोस्तों, d है। सिर्फ मैंने कोएफिशिएंट को बदला है। अगर आपका मन हो तो साइन कॉस को भी आप बदल सकते हैं, a और b को एक जगह रखिए, साइन कॉस को इंटरचेंज कर दीजिए, तो भी आपका रूल यही काम करेगा। अब ध्यान देना बच्चा लोग, इसको काट मत देना सीधे सीधे ना, ये कटने वाली चीज नहीं है, नहीं कटेगा अभी तुरंत।
तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, पहले इसका मैंने काम किया यहाँ पर। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के बाद जगह नहीं बनेगा ना, इधर मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पर लिखिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ये साइन है। कोई समस्या किसी बच्चे को? मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसका टर्म को मैंने स्क्वायर किया और इसके टर्म को स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का प्लस रूप जो आया वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी, अच्छा प्लस है ना, तो प्लस देंगे, वेरी गुड। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर दिया था प्लस कर दिया प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये सी दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया सी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये माइनस वाला में, इसका भी मैंने काम किया दोस्तों यहाँ पर। तो ये देखिएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, बोलो जी हाँ जी, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों डी स्क्वायर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चे लोग, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग किया, मैंने यहाँ लिखा, इसका स्क्वायरिंग किया दोस्तों, और मैंने आपको पीले कलर में नीचे लिखा है। अब आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं मेरे भाई कि यह और यह आप इजिली काट पा रहे होंगे। 2ab साइन इंटू कॉस, 2ab साइन इंटू कॉस, हाँ या ना। गौर करना यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। सेम उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ कॉस स्क्वायर मेरे दोस्त, तो क्या बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हाँ या ना, पक्का। चलिए बहुत अच्छा। अब देखना दोस्तों यहाँ पर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सब लिखने की जरूरत है क्योंकि इसका मान क्या होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान क्या हो 1 ही होगा, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यह अगर मैं मिटा दूँ दोस्तों तो कोई समस्या किसी बच्चे को मेरे भाई, क्योंकि 1 आएगा और 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो बनकर वैल्यू आया मेरे भाई वह क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि जो इनका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करने के बाद जो सम करना होगा, देख रहे हो ना, यह ए और बी क्या है, इनका कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है, इनका क्या है कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट को जो स्क्वायर करते हैं और देन उसके बाद क्या करेंगे, उसको सम करेंगे। तो सम करने के बाद जो वैल्यू बनकर आएगा मेरे भाई वह क्या कहलाएगा हमारा, इनका जो एग्जैक्ट जो मान दिखाई दे रहा होगा सी और डी, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो ये चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वेरी गुड। अब अभी आपको नोट करना नहीं है, इसी चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ एक और तरीका। जैसे कि मैंने यहाँ बताया क्या कि यह ए था बी था, मैंने सिर्फ ए और बी को मैंने चेंज किया है। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? यहाँ पर मैंने सिर्फ ए और बी को इंटरचेंज किया है। मेरा मन किया अगर सपोज यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा क्या कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू मैंने क्या रख दिया सी। अगली बार मेरा मन किया कि ए और बी को मैं सेम जगह पर रखूं, ए और बी को सेम जगह पर रखूं, सिर्फ किसको चेंज करूं, साइन और कॉस को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर दिया कॉस थीटा और यहाँ पर कर दिया दोस्तों साइन थीटा और यह हो गया डी। तो भी रूल आपका निकल कर वही के वही रहेगा, तो भी आपका सेम रूल बनेगा। जैसे देखिएगा समझिएगा दोस्तों, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, हाँ या ना। सेम उसी प्रकार से इसका देखिएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका प्लस कर दे रहे हैं हम लोग प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कि यह टर्म और यह टर्म कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा फिर से वही चीज़, यहाँ पर क्या कॉमन निकाल देंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है इसका, ये तो सीधे 1 बनेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा दोस्तों बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा और यहाँ पर आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो आप कॉमन निकाल दो इसका या आप सीधे 1 पुट कर दो, साइन स्क्वायर कॉस का मान क्या 1 होता है,
तो 1 होगा तो क्या बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ये चीज़ें आंसर होती है। अब इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा रहता है दोस्त, तो आइए हम लोग इस पर लेकर चलते हैं सीधे एग्जाम बेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं उसी पर आपको लेकर चलने वाला हूं और आपको डिस्कस करने वाला हूं। आपका काम है यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ काम खत्म नहीं होता आपका, घर जाने के बाद वीडियो को फिर से रिकॉल करना है, शाम तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और चीज़ों को फिर से आपको नोट डाउन वहाँ पर करना है और टाइम भी आपको सफिशिएंट रहेगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरूर जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए हम लोग यहाँ पर काम को स्टार्ट करते हैं। कोई समस्या? लिखेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चंस क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसे बोलेगा आपको क्वेश्चन में क्या कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है एंड ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो x का मान क्या हो सकता है, x का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन मैं यहां से स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि देखो a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान c है, यानी a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान दोस्तों हमारे पास क्या है, c है, राइट। और उसके साथ साथ यह कह रहा है कि a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान x है, तो हमसे x का मान पूछ रहा है कि यह x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा यह हमसे पूछा है। देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आपके पास समय है और आप लगा रहे हो तो समय को कहीं और इस्तेमाल करो अच्छे क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं था, सिंपली आप क्या करते इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से आइए हम लोग बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताने का प्रयास किया हूँ कि इसका जो कोएफिशिएंट उसको पकड़ो। कोएफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। वह एक्स है तो एक्स हो सकता है कभी ये आपको दिया हुआ नहीं रहे एक्स, तो अपने मन से मान लो एक्स। कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं। अब देखो हमें निकालना क्या दोस्तों, एक्स का मान। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और मुझे सिर्फ एक्स का मान चाहिए, तो अंडर रूट प्लस माइनस रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ऑप्शन में एग्जाम में आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। एक ऐसा भी ऑप्शन होगा जहाँ पर सिर्फ प्लस होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ माइनस होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पर दोनों प्लस माइनस होगा। किसको टिक मारेंगे? प्लस माइनस को टिक मारेंगे, यानी कि यही हमारा आंसर क्लियर होगा। तो ये सब प्रश्न तभी आपका समझ में आएगा जब चीज़ें इस पर काम कर चुकी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको हो चुका है, तब जाके चीज़ों पर आपके लिए आंसर जल्दी से ला पाएंगे। यहाँ पर आंसर फटाफट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, रुकना पड़ेगा क्या? नहीं ना, ये सब आपके पास MP4 मीडियम में आपके पास अवेलेबल है। MP4 में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान 2 है। F अगला बोल रहा है ये 2 है मेरे पास, एक ही समझ लेना है ना। P cos थीटा माइनस Q साइन थीटा का मान 1 है, मान 1 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या आएगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन पूछा गया है और मैं पूछे गए प्रश्न को ही कवर अप करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो इसी बेसिक पर है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, बस इसका इस्तेमाल करने आपको सीखना होगा जो मैंने अभी जस्ट सिखाया आपको, है ना। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया हो ट्रिग्नोमेट्री पर, आप जरूर उस वीडियो को एक बार देखें, है ना। और देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो चीज़ें आपके अनुकूल हो आएगी और समझ में भी थोड़ा सा अच्छे से आएगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट नो डाउट क्लियर होगा ही होगा, मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा देखेंगे फिर चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है आपको समझा पाना।
लेकिन अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आप ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। इसलिए क्लास को अगर आप स्टार्ट किए हैं देखना तो शुरू से अंत तक देखिए। मैं एश्योर करता हूँ कि दोस्तों इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो कमर्शियल मैथ्स हो या एडवांस मैथ्स हो। ठीक है, गुड। देखिए पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2, पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा का मान 1 है। हमसे यह मान पूछा है। देखो आप एसएससी बैठो, एसएससी किसी भी एग्जाम बैठिएगा, सीजीएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, साथ ही साथ झारखंड किसी एग्जाम बैठेंगे आप, झारखंड बिहार के एग्जाम में जिसमें आपको मैथ्स पूछा जाता है, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा, तो इस सब प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। इन सब प्रश्नों पर आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप सेंट बिल्कुल भी नहीं करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर थोड़ा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बोलता है ना सर, धीरे धीरे सीख रहे हैं आप लोग, ना धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ बोलना। तो चलिए समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान आपके पास 2 है और पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा का मान 1 है। तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या कि कोएफिशिएंट का स्क्वायरिंग करो। देखो पी क्यू साइन कॉस कॉस साइन, देख रहे हैं दोस्तों। आप क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4 और 1 5। अरे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या 5 हो गया और प्लस 1 यानी कि 6। जेसीसी में यही क्वेश्चन पूछ दे, मान लो क्वेश्चन झारखंड सचिवालय में, नहीं गर्दा को बांट देगा, सब आराम से को बांट देगा। तो पढ़े रहेंगे तब ना, और नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर मान बैठाते रहो, फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा। ये सब क्वेश्चन बेसिक है, आप इसे इग्नोर ना करके चले, पूरा सीखें और बनाने का प्रयास करें, जल्दी से आंसर लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि इफ 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान 5 है एंड 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का मान क्या आएगा। इफ x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान अगर 2 है तो, और आगे कह रहा कि x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा y कॉस थीटा का मान 0 है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब सत्य कौन होगा, ये आपको ऑप्शन छांटना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू 4, सी में 1 बाई एक्स स्क्वायर 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर इजकल टू 1। ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्त। दो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भाई। ये वाला 2 लिखा लाई हो, 2 2 वो फैन ऑफ कर दीजिए ना, फैन ऑफ करके एसी को ऑन कर लो अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रहा तो ना। फैन से आवाज़ आता है थोड़ा कैमरा में, आप एसी को ऑन कर सकते हो अगर आपको फैन से दिक्कत हो रही है तो। कोई डाउट किसी बच्चा को? आई समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसका बताओ आंसर क्या ला आप लोग। 3। कितने बच्चों को 3 आया, कितने बच्चों को 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 बच्चा का, बाप रे। और आप लोग का, आपका हो सत्यप्रकाश नहीं आया तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे गलत आ गया हो तो गलत नंबर कट जाएगा ना। हो देखो इसका प्लस माइनस 3 है, ये चीज को ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्लस माइनस आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे ना। देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर करेंगे 5 तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा,
3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और यहाँ पर कुछ नहीं तो आप मान लो x क्या बोलते हैं, ये x मान लिए। तो दोस्तों यहाँ पर x स्क्वायर होगा ना, तो ये 25 से 25 गया तो हमारे पास x स्क्वायर क्या मान बचेगा 9, तो x का मान +-3, ये बोलना पड़ेगा ऑप्शन में, है ना। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फर्स्ट ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, लास्ट ऑप्शन में +-3 दिखाई दे रहा है, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब ये बात करते हम लोग इस क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। यह क्वेश्चन को अपने सोल्व किया क्या, बताइए इसका आंसर कौन सा जाएगा, बी। बी किन के बच्चों का, बी कितने बच्चों का आया, बी कितने बच्चों का आया, हाथ का डर कह रहा है बच्चे लोग डर रहा है, बताइए बी कितने बच्चों का आया, हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो गया गलत हो गया। जिनका भी अगर 4 आया वो गलत हो गया, है ना। और जिन बच्चों का नहीं आया, कितना है, सी। देखो इसमें तो गेस नहीं करते, ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है कि टिक मार दोगे, मैथ्स का क्वेश्चन है ये ना। एक्चुअली हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं मालूम, पहले सेंटेंस देखते हैं, पढ़ते हैं, और खाली स्थान वर्ड को भरना होता है। तो 4 ऑप्शन भरते हैं, और जो वर्ड मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है वही भर देते हैं। उसका मीनिंग क्या है मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन पढ़ने में देखते यही सही लग रहा है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर सही लगने से मतलब नहीं दोस्तों, आपको ठीक करना पड़ेगा, समझिए। यहाँ पर आप एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ पर एक साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का मान 2 दिखाई दे रहा है, और एक साइन माइनस वाई कॉस का मान आपको 0 दिखाई दे रहा है। ये तभी संभव है जब यह 1 और ये तभी संभव है जब यह 1 हो और ये भी कितना हो, 1 हो। तभी ना एक अब एक 2 हो जाएगा, और एक माइनस से क्या हो जाएगा, 0 होगा। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, बात को समझिए मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये तभी संभव, यहाँ पर 2 लाना है ना मेरे भाई, तो 1 + 1 2 और 1 - 1 0। अगर आपको बाय द वे ये समझ में नहीं आता है कि मैंने एक कैसे पुट कर लिया, तो थोड़ा सा आपको मैं लेके चलते हैं इसका डिप में। मैं क्या सिखाता हूं दोस्तों कि देखो x sin थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का मान क्या है, 0 है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे आपसे कि आप इसको काटो, किसको, इसको काटो। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x sin थीटा, और यहाँ पर 2, तो 2 से जब 2 कटेगा तो क्या बनेगा, x sin थीटा का मान क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मास्टर सही बता रहा है, ये आपको मैंने करके दिखाया। जब अगर यह 1 आ चुका है तो 1 में क्या जोड़े कि 2 हो जाएगा, 1 में हम और क्या जोड़े कि 2 हो जाएगा, 1, मतलब दोनों जगह क्या समझना पड़ेगा आपको, 1। इसलिए मैंने पहले एज्यूम कर लिया था कि तभी संभव है जब यह 1 हो और ये भी 1 हो, है ना। लेकिन आपका चेहरा का मनोभाव देखकर मैंने आपको थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको कट करके आपको समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप ऐसे आपको अगर मैं करूं तो काम आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन इतना समय एग्जाम में नहीं होता है कि मैं यह काट कुट करूं, थोड़ा तुरंत समझना पड़ेगा मेरे को। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे कि अगर यह हमारे पास 1 और 1 का वैल्यू देता है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे अगर यह 1 और 1 का वैल्यू देता है, मान लीजिए सपोज, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर आपको समझाना सही रहेगा। दोस्तों x sin थीटा इक्वल टू यह क्या 1 है, बोले हाँ ना, तो sin थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/x। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अगर y cos थीटा का मान हमारे पास दोस्तों 1 है, तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/y, हाँ या ना। अब सुनो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको। तो अब बताओ कि मैं जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, ये रूल होता है। अब देखो साइन का मान हमारे पास क्या है, मेरे पास 1/x, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्या बनेगा 1/x²। प्रेम से बोल दो, वेरी गुड। कॉस थीटा का मान क्या है, 1/y, स्क्वायर करना है 1/y² इक्वल टू क्या है 1, इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त 1। ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई, डी कोई नहीं गया था, डी तक कोई नहीं पहुंचा था, इसलिए गलत नहीं बोलना कि मैंने डी बोला था आपको। यही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी क्लियर हो रही है आपको। देखो मैं ज्यादा आपको लेके चलूंगा एक ही दिन में तो हो सकता है कि ऊपर को पार हो जाए, बाउंस हो जाए।
मेरी प्रयास यही रहेगी कि आप कम सीखो लेकिन सटीक सीखो, और ऐसा सीखो जो आप कहीं भूल ना पाओ, मैं यही चाहूँगा। तो बस ध्यान से देखिए, समझिए और आंसर लाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए, वेरी गुड। मैं इस पर एक क्वेश्चन और लेता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट साबित हो दोस्तों, और आया भी ऐसा प्रश्न। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एक क्वेश्चन थोड़ा बेसिक समझाता हूं आपको। मैं इसको मिटा सकता हूं, मिटाता नहीं हूं आपको, मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप इसे बाद में स्लाइड को देख सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो बाद में ना। समझिएगा दोस्तों, यहां पर अगर हम आपसे यह कहें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान x है, ये मेरा अगला कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारे पास क्या है मेरे भाई? x है। तो आपसे पूछेगा if साइन प्लस कॉस का मान x दिखाई दे रहा है, तो पूछेगा आपसे क्या? मिली, ए मिली, बोलो लड़की। हाँ वेरी गुड, बोलती भी नहीं है। देखिए यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे मम्मी खाना बनाती है ना, जैसे पराठा बना रही है या पुआ पका रही है, तो हम बोलते हैं मिली कि नहीं मिली, है ना? तो मिल जाता है पराठा पुआ कुछ भी। तो उसी प्रकार से मिली नाम है आपका, तो उस प्रकार से मिलेगा ही जरूर, आपका भगवान देंगे ही देंगे, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, जरूर मिलेगी आपको। साइन थीटा प्लस कॉस का मान क्या है दोस्तों? x है। साइन थीटा प्लस, देखिए आपका नाम इसमें भी आपका रिकॉर्ड होगा, हमेशा के लिए आपका नाम इसमें जाएगा, है ना? कभी भी अपना वीडियो देखेंगे आप तो हमेशा आपका नाम आएगा, संजय सर मेरा नाम लिए थे ना, हमेशा के लिए सेव रहेगा, है ना दोस्तों? देखो साइन माइनस कॉस का मान क्या होगा, साइन माइनस कॉस का मान। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। साइन प्लस कॉस थीटा का मान x है, तो आप एक काम करो, पहले इसका बेसिक समझिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारे पास x है। अगर मुझे इसका स्क्वायर करना पड़े, है ना, या स्क्वायर नहीं भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं, मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कुछ नहीं है, मैंने इसको क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, मान सकता हूँ ना मेरे भाई? वेरी गुड। अब यहाँ पर बात बताओ कि यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट है क्या यहाँ पर? लेकिन 1 तो मैं मान ही सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ ना हम लोग यहाँ पर। यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, और यह 1 हो गया। 1 तो हमेशा आपको इंक्लूड रहेगा, आपको उसमें तो काम करने की आवश्यकता नहीं है, 1 तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं लिखूँ कि 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाए? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ या ना? बात नहीं, कोएफिशिएंट के रूप में 1 तो आपको फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा मेरे दोस्त। साइन थीटा में कुछ नहीं तो 1 तो है ना मेरे पास, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर x हो गया, और यहाँ y मान चुका हूँ। तो हम कह सकते हैं क्या कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मत बोल देना ना। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब हमें निकालना क्या था? y। अगर मैं y का मान निकालने जाऊं मेरे भाई, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह इस यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा आपका? रूट लग जाएगा। अब y किसको माने थे आप? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। कुछ तो बोल, अब इन लोगों को पता भी नहीं कि आंसर भी आ गया। तो y का मान को ही तो माने थे आपने यहाँ पर। तो देखो y का मान आपने निकाल लिया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ही मैंने y माना है, और इसका मान क्या निकाल दिया आप लोग? √2 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो इसका आंसर हुआ। हम लोग पता था कि और कुछ काम करना होगा, यही आंसर हो गया, यही पर स्टॉप हो गया। तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? अगर हमसे पूछा साइन प्लस कॉस का मान क्या आएगा, साइन प्लस कॉस का मान x दिखाई दे रहा, और साइन माइनस कॉस का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों कुछ मत करो, सिंपली आपको एक बेसिक मैंने आपको बताया दोस्तों क्या, कि यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे यह 1 और यह 1 है ना बाबू? यहाँ और कोएफिशिएंट के रूप में है दोस्तों 1 1, तो इसका स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया। y मुझे निकालना था, y इसलिए निकाला था जो कि हमको माइनस वाला टर्म ही पूछा। देखो ना, माइनस लगा हुआ होगा, ये माइनस वाला ही पूछा था, तो y मेरा माइनस वाला शो कर रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 2 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और वाई का मान निकालना होता है क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस आपको 2 लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। कोई समस्या किसी बच्चों को होगी? कुछ तो बोलिए, कन्फर्म। एक तरीका मैं आपको और दे सकता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना।
यह कॉन्सेप्ट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जेएसएससी में, सचिवालय में, कहीं बैठेंगे आप, अगर ट्रिग्नोमेट्री का इसमें सिलेबस में मेंशन है तो इस सब क्वेश्चन पर आपको काम करने आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर बिल्कुल भी करके नहीं चल सकते दोस्तों। क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ सिखाना चाह रहा था कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाऊँ तो शायद आपको एक रूल पता होना चाहिए। कौन सा रूल? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारे पास x है, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है मेरे दोस्त? x है। हमसे पूछा क्या कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा। दोनों एसी ऑन कर लीजिए ना, ये भी ऑन कर दो, इधर वाला बच्चा क्या है बैठल रहेगा, इधर वाला भी ऑन कर लीजिए, दोनों को ऑन कर लीजिए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर x है, अभी भी गर्मी है थोड़ा बहुत, नहीं गर्मी लग रहा है नहीं, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस का मान अगर x है तो हमसे पूछ रहा है साइन माइनस कॉस का मान क्या होगा। दोस्तों इसके लिए मैं एक बात समझाने जा रहा हूँ, शायद आपने अलजेब्रा अगर पढ़ा होगा तो अलजेब्रा में आप जरूर एक रूल्स है वो आपने सीखा जरूर होगा। क्या रूल सीखा होगा? देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त? a स्क्वायर 2ab प्लस, यही सीखे हम लोग, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, हाँ या ना, ये सीखे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं यूज करना चाहूँ तो क्या मैं लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये रूल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो रूल में इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके बारे में मैंने बेसिस जानकारी आपको थोड़ा सा टर्म में आपको दे दी है। तो ये रूल होता है, मुझे लगता है आप जरूर सीखे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ab। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपका यही रूप लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है ना, तो तुरंत आंसर को आप जल्दी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो काम क्या करना पड़ेगा, आइए समझिएगा ध्यान से। अगर हम ये कहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारे पास x है, ठीक है मेरे दोस्त, और मैं सिंपली यहां पर यह करता हूं कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान x स्क्वायर कर दो। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी? होगी? होगी। क्यों होगी? चूंकि देखो मैंने यहां पर स्क्वायर किया, यहां भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मान क्या होगा 1। तो लिखने का सकता है, मैं सिंपली 1 मेंशन कर दिया। कोई डांट देगा क्या मेरे को? बुंडुल होगा जो डांटेगा। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा 1 प्लस 2ab बोले तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। और उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? एक्स स्क्वायर। एक बात बताना मेरे भाई कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, हाँ या ना? वेरी गुड। तो बस यही चीज को आप समझना था दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। अब इसको निकाल कर आप यहाँ पर छोड़ दिए। अब इसका जरूरत क्या है मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, समझिएगा, मैं चाहूं तो उस रूल का इस्तेमाल नहीं भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, इन्हें पूछा, बोलो ना जी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या बाबू? आकाश। मान लीजिए आपके घर में अगुआ, अगुआ समझते हैं, शादी ब्याह के लिए जो 2-4 लोग आता है बाहर से लोग देखने के लिए ना, पूछता है या पूछने के लिए 2-4 लोग अगल बगल से लेके चलता, चलो लड़का से बात करना होगा, कुछ पढ़े लिखे आदमी को ले जाता है और वहाँ पूछता क्या है, सपोज आपसे पूछेगा क्या, मान लीजिए मोतीलाल से पूछ दिया, आपका नाम आकाश है ना, आकाश का अगुआ लोग आया है, पूछ दिया आकाश से कि बाबू कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो बोलता है बीएससी ऑनर्स किए हैं, मैथ्स ऑनर्स। अच्छा ठीक है, तो पूछेगा कि बताओ बाबू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी बच्चा तुरंत सोचेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सुने थे, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है पता ही नहीं है। सपोज ये चीज़ें लड़कियों पर भी लागू होती है, लड़की लोग तो पढ़ी लिखी होती है ना, तो ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है। आप बताएंगे कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है, ऐसे बोलती है, वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। वाह वेरी गुड, आपका 10,000 रुपया कम हो जाएगा तिलक।
खुश होकर 10,000 कम कर देगा लोग, नहीं? वेरी गुड, बहुत समझ। देखो जब इस प्रकार का रूल अगर आपको निकालना हो तो कुछ अलग से करो मत, आप इसको यह कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना। अब इसको बना लो आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो पूछा है a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या करो, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दो और यहाँ पर क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। यहाँ से यह क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हट जाएगा, तो a प्लस बी का रूल ले लीजिए। तो कोई अगर पूछे कि इसका रूल क्या होता है, मत बोलना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आप उसके आधार पर दे दो उसको। मैं किसी बच्चे से अगर यह कहूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का रूल क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर समझो इसको। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से ये जो स्क्वायर है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दो, आप हटा दो, तो यहाँ से हट जाएगा मेरे दोस्त। तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, a माइनस बी, हाँ या ना। उसी प्रकार से देखो यह हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो साइन माइनस कॉस मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए ध्यान से दोस्तों। अगर हम आपसे यह कहें कि अगर मैं साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपसे निकलवाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे मेरे को, एक बार बताना, आप क्या कहेंगे। यहाँ पर कहेंगे ना कि 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ तो बोलो। क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस करो, कितना वैल्यू होगा 1, तो मैंने 1 यहाँ मेंशन कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। कोई समस्या। अब एक बात बताना है, यहाँ से ये इसका मुझे ये चाहिए नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर। ये चीज़ें हमें प्लस और माइनस दोनों में लेने का छूट होता है, हम यहाँ पर प्लस भी रख सकते हैं और माइनस भी रख सकते हैं, नहीं ये रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से यह हटा देना पड़ेगा, यह स्क्वायर को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। अब एक बात बताना ऋषु कुमार, ये प्लस माइनस, अब यहाँ पर हो गया 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस का मान क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ना मेरे दोस्त। और यह क्या में हो जाएगा हमारा, इस रूप में, चूंकि माइनस अंदर जाएगा, तो यह प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 and 1 कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज़ आया कि नहीं आया, सेम चीज़ आई। तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रूल हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस का मान अगर x दिखाई दे रहा है और पूछ रहा हमसे साइन माइनस कॉस का मान क्या आएगा दोस्तों, तो सिंपली क्या करना है मेरे दोस्त, अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो भी क्या में रखना है, प्लस और माइनस दोनों केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब इस पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस आपको दे के देखता हूं और मैं क्लास को एंडिंग की ओर लेके चलने का प्रयास करता हूं। चलिए, इस पर मैं 2 क्वेश्चन सीखूंगा और दोनों क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको अगली क्लास के लिए आपको इनवाइट करना चाहूंगा। तो देखिए, इस पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 17/13 है, तो पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या है। जल्दी से कौन बच्चा बना के दिखाता है, मैं देखना चाहूंगा दोस्तों। जल्दी से बनाने वाले में से कितने बच्चों का हाथ खड़ा होता है, जल्दी जल्दी बना के दिखाएंगे फटाफट दोस्तों। क्वेश्चन क्या करें एक बार ध्यान से देखो। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारे पास है दोस्तों 17/13, ये दिखाई दे रहा है मेरे भाई, और उसके बाद ये मेंशन किया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपके पास है कितना, 40, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बना के दिखाने का प्रयास करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पर। इतना समय प्लस माइनस 7, एक बच्चा का आंसर आता है दोस्तों प्लस माइनस 7। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से, नहीं ना, हाँ वेरी गुड, हम भी सहमत नहीं है, ठीक कीजिए उसको अच्छे से। चंदन मुंडा जी आ रहा, चलिए आने दीजिए। तो पांडे जी, चुलबुल पांडे,
देखिए अगर आप इतना समय लिए इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, है ना। इतना समय लेने का कोई मकसद नहीं था। देखो आप क्या कर रहे होंगे, ये हर एक बच्चा ऐसा ही करेगा। ध्यान से देखो बच्चे लोग, यहाँ पर हमसे पूछा इसका मान, तो आप यही कर रहे होंगे कि प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतनी ही करनी थी, यही करनी थी ना जी, यही करनी थी, यही तो करना था ना आपको। तो प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है हमारे पास 17/13, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। लेकिन पता है ये बच्चा कौन करेगा, जो बच्चे मेहनती होगा वही यह काम को करेगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा यहाँ से तेज तरार होगा वो बच्चे कभी नहीं करेगा। मैं उस बच्चा का भी प्रोसेस सबको समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उन बच्चों पर काम करता हूँ जो बच्चे थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना। आप भी थोड़ा मेहनत करो। एक्स स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त, तो वह क्या कर रहा होगा कि इसका स्क्वायर कर रहा होगा। 17/13 का स्क्वायर मैंने कर दिया। हाँ यार कुछ तो बोलिए। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि प्लस माइनस हमारे पास क्या रहेगा, इसमें गुना करेंगे हम लोग। 169 में 2 से गुना करो कितना आ जाएगा 338। बहुत अच्छा, 338 ना बाबू, 338। ओहो एक सेकेंड, 338 माइनस 289 यही ना था बाबू आपको, और बटा में 169, सही है क्या। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस 49 बटा में क्या आएगा 13, यानी कि हमारा आंसर प्लस माइनस 7 बटा में, सॉरी यह आपका 49 बटा में 169 आएगा ना बाबू, यानी कि प्लस माइनस 7 बटा में 13। कितने बच्चों का था इतना आंसर, आप सिर्फ 7 बोले थे, उसके बाद आ गया था। और कई बच्चा का आंसर इतना आया था। तो यह हुआ उन बच्चों के लिए, तमाम उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्हें मेहनत पर भरोसा रखते हैं दोस्तों। लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ा यहाँ से भी आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना। और वैसे बच्चे जो यहाँ से स्ट्रांग होंगे वो कभी यह काम को नहीं कर रहे होंगे। तो आइए हम लेके चलते हैं, वो बच्चे का प्रोसेस दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वे बच्चे कैसे इन प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे विदाउट इतना वर्क करने के प्लस टू, या बिना काम किए इतना हम लोग जल्दी से आंसर कैसे लाएंगे। क्या आप लोग जानना चाहेंगे। देखो ध्यान से दोस्तों, एक बात बताओ कि साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, कॉस का मान क्या होता है b/h। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तब p/b होगा।